हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा है अनुपात समानुपात। आज हम अनुपात समानुपात के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं जो अपने पेपर के लिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए हम अनुपात समानुपात के कुछ सवाल करते हैं। ये टॉपिक हमारा चल रहा है तो इसके महत्वपूर्ण कुछ सवाल हैं, आइए हम करते हैं। जैसे आज का हमारा फर्स्ट सवाल है, ए बी का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, बी सी का 8:9 दिया है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये हमने ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस प्रकार से लिख लेते हैं कि ए अनुपात बी, फिर अपन देखते हैं कि अपनों ने ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं हम बी अनुपात सी। तो इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। अब इसमें मान देखते हैं हम, ए अनुपात बी क्या दे रखा है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4, 3:4 दिया हुआ है। ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, 3:4 बी अनुपात सी दिया हुआ है 8:9, 8:9 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि यहाँ देखें आप, बी सेम होना चाहिए। अब बी को सेम करने के लिए 4 को 8 बना सकते हैं, मतलब 2 से इंटू कर सकते हैं। तो आइए हम इसको 2 से इंटू, यदि 4 को 8 बनाना है 2 से इंटू यहाँ होगा तो यहाँ भी होगा, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटा। जब बटा में संख्या है, जितना अंश से गुणा करेंगे उतना हर से गुणा करेंगे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मान वही रहेगा। इसलिए हमने यहाँ 3 को भी 2 से कर देते हैं, 4 को भी 2 से कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया 6:8। अब आप देख लें, ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब 6:8:9। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। इस प्रकार से यदि हमने जिस प्रकार का ये सवाल दिया हुआ है, इस प्रकार का यदि सवाल दिया हो, तो हम अनुपात, बीच का अनुपात सेम हो जाएगा, तो हम तीनों अनुपात निकाल सकते हैं। अब हम 4 संख्याओं वाला इस प्रकार से करते हैं। जैसे हमारा ये दूसरा सवाल है अनुपात वाला, ये है। दूसरे सवाल में ए बी अनुपात दिया हुआ है, बी सी अनुपात दिया हुआ है, सी डी अनुपात भी दिया हुआ है और डी ई अनुपात भी दिया हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हमारे पास 4:8:14:16, सी भी हमारे पास है, और इस प्रकार से यहाँ पे आ गया 18, सी भी हमारे पास है, और इसी प्रकार से हमारे पास है डी ऑप्शन। तो डी में भी यहाँ आ गया 18। तो इस प्रकार से हमारे पास ये अनुपात दिया हुआ है। तो इसमें हमने कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना है। तो इसके लिए हमारा तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए अनुपात बी को लिखेंगे, कितना है 1:2। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बी अनुपात सी को, कितना है 3:4। उसके बाद लिखेंगे सी अनुपात डी को, कितना है 6:9। उसके बाद लिखेंगे डी अनुपात ई को, कितना है 12:16। अब सबसे पहले तो ये देखना है, हमने देखना है कि यहाँ देखें आप, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये सेम होना चाहिए हमारा बी, इसी प्रकार से सी हमारा सेम होना चाहिए, इसी प्रकार से डी। तो अब हमने इंटू करना है, इनको इंटू करके बराबर करना है, इसके 2 को 3 बनाना है। तो 2 को 3 के बराबर करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते, तो अब हमने क्या किया, 3 को 6 बना सकते हैं, 2 को भी 6 बना सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इसमें इंटू में क्या कर दिया 3, यहाँ भी इंटू में क्या कर दिया 3। तो हमारे पास ये बन गया, यहाँ देखें आप 3:6, ये हो गया 3:6। अब यहाँ 6 बना सकते हैं हम, क्योंकि सेम करना है, तो यहाँ इंटू 6 के लिए 2 करेंगे, यहाँ इंटू 2 करेंगे, तो 6:8 आ गया हमारे पास, 6:8 आ गया। अब आपको पता है कि
अब यहाँ 8 है तो यहाँ 6 की जगह भी 8 होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 6 को किससे इंटू करें, तो आपको पता है 6 को इंटू करने के लिए हमें ये, अगर 6 को इससे इंटू करेंगे तो 9 को भी इसी से इंटू करेंगे। 9 इंटू 4/3। तो ये देखें आप, 3 2 8 बन गया, 3 3 9 12 बन गया। तो इस प्रकार ये आ गया हमारे पास। यहाँ हमने इंटू कर दिया किससे, 4/3 से, और यहाँ भी 4/3 से। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, 8:12। और यहाँ देखो 12 सेम है, 12:16। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, देखें आप कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, 3:6:8:12। तो ये पहला ऑप्शन सही आ रहा है, 3:6:8:12। हमने दूसरा अनुपात सेम, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम कर लिया। हमें चेंज क्या करना पड़ा, 2 को 6 बनाया, 3 को 6 बनाया, 4 को 8, और यहाँ सी को जो 6 है इसको 8 बनाया, बट्टे वाली संख्या से इंटू कर दिया तो ये 8 हो गया। इसके बाद 9 को 12 बनाया तो ये नीचे 12 ही है। इस प्रकार हमारा अनुपात हो गया 3:6:8:12:16। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप कर सकते हैं। अनुपात निकालना है आपने तो दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात और चौथा अनुपात सेम करना होगा किसी संख्या से गुणा करने पर। और कौन सी संख्या से, जिस संख्या से इंटू करना है उसी से पहली संख्या को इंटू होता है। 2 से किया तो यहाँ भी 2 से, 3/4 से किया तो यहाँ भी 3/4 से। तो इस प्रकार से हमने इसको हल करना है। ये तीसरा सवाल है। इस सवाल में यदि 279 रुपये राम, मोहन तथा सोहन को 15, 10 और 6 के अनुपात में बांटते हैं, तो मोहन का भाग ज्ञात करना है। मोहन को कितने रुपए मिलेंगे ये ज्ञात करना है हमने। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या करना है, तीनों अनुपात दिए हुए हैं, 15 अनुपात प्लस 10 प्लस 6 जोड़ देंगे तो ये आ गया 31। अब टोटल कितना है, 279 है। मोहन का भाग निकालना है तो जिसका भाग निकालना है उसका अनुपात बटा में कुल अनुपात इंटू कुल राशि जिसको बांटना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ 9 का भाग कर देंगे तो इस प्रकार हमारा मान आ गया 90 रुपये। तो मोहन का भाग क्या आएगा, 90 रुपये। तो आपने क्या करना है, इस तरह के सवाल में अनुपात का योग कर लेना है, उसके बाद जिसका निकालना है उसका अनुपात बटा में कुल अनुपात इंटू कुल राशि। तो इस प्रकार से जिसका भी भाग आप निकालना चाहते हैं तो वो भाग हमारे पास आ जाएगा। जैसे 4 नंबर सवाल है, 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 12 जोड़ना है तो अनुपात हो जाएगा 4:5। तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तब हम ऐसी स्थिति में वे दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है तो एक संख्या 2x फर्स्ट होगी और सेकंड होगी 3x। अब हमने देखना है एक होगी 2x और एक होगी 3x। अब हम इसमें, क्योंकि ये इनका मान हो गया 4:5 हो गया 12 जोड़ने पर, तो अनुपात इनका हो जाता है 4:5। तब आप देखें कि ये हमारा a हो गया, ये मान c है, ये d है, और यहाँ ये हमारा हो गया a और ये हो गया b। अब इसको हल x का मान निकालना है हमने। तो x के मान के लिए हम क्या करते हैं, योग माइनस c माइनस क्या कर देते हैं, c माइनस d कर देते हैं। योग में योग इंटू c माइनस d कर देते हैं, c माइनस d बटा में फिर सीधा मान यहाँ हल करेंगे हम, a इंटू डी मतलब बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पदों का गुणा मतलब a इंटू डी माइनस मध्य पदों का गुणा मतलब b इंटू सी। तो बाह्य पदों का गुणा बटा में बाह्य पदों का गुणा माइनस मध्य पदों का गुणा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ मान रखते ही आंसर आएगा 12 इंटू 4 माइनस 5 बटा में, अब यहाँ देखो a इंटू डी करना है हमने, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा माइनस, फिर 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये आ गया 12 इंटू -1 बटा में
ये आ गया 10 माइनस 12। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास आया माइनस का 12 बटा में माइनस का 2, तो क्या आया माइनस का 6 आ गया। हमारे पास x का मान कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। अब हमने संख्या बनानी है, तो आप देखेंगे कि संख्या कैसे बन गई। फर्स्ट संख्या देखें आप, 2 इंटू एक्स का मान 6 है, 3 इंटू एक्स का मान 6 है, तो ये बन गया हमारे पास 12 और 18। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। तो इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। यदि हम योग को इंटू कर देते हैं c माइनस डी से, तो योग को c माइनस डी से इंटू कर दिया, बटा में बाह्य पदों का गुणा माइनस मध्य पदों का गुणा। तो इस प्रकार x का मान आ जाएगा, हमारे इस x का मान आएगा। तो x का मान आ गया, तो 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एक और सवाल करते हैं। जैसे ये सवाल है, 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 4:1 है। तो 35 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। तो अनुपात दिया हुआ है, मतलब ये हो गया A हमारा और ये हो गया B, A और B, ये हो गया हमारा A और B। और 35 लीटर मिश्रण को मान लेते हैं C और ये हो गया हमारा D। तो इस प्रकार से अनुपात दिया हुआ है A अनुपात B, मिश्रण 35 लीटर है तो C हो गया, पानी मिलाया 7 लीटर D हो गया। तो इसमें हमने अनुपात क्या होगा पानी और दूध का, ये हमने ज्ञात करना है। इसके लिए हम यहाँ पे AC बटा में, हम यहाँ पे मान रख देते हैं AC बटा में BC प्लस D इंटू A प्लस B। इस प्रकार से हम यहाँ मान रख देते हैं। तो हमने क्या करना है, AC बटा में BC प्लस D इंटू A प्लस B। तो मान रखते ही हमारा आंसर आएगा, A का मान हमारे पास है 4 इंटू C है 35 बटा में B हमारा है 1 इंटू C 35 प्लस D हमारा है 7 इंटू 4 प्लस 1। तो आप देखते हैं कि यहाँ हो गया हमारे पास 4 इंटू 35 बटा में 35 प्लस 7 इंटू 5, 7 इंटू 5। अब आप देखें कि यहाँ भी 35 हो गया, तो अब 35 हो गया तो ये आ गया हमारे पास 4 इंटू 35 बटा में 35 और 35 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ हम भाग करेंगे तो ये आ गया 2, तो हमारे पास आ गया 4 बटा में 2, मतलब 4:2, या यूँ कह लें आप 2:1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ए। हमारा आ जाएगा 2:1। जैसे कि सवाल में ए और बी तो दिया हुआ है अनुपात, तो उन्होंने दिया है पहला अनुपात तो A:B, और एक मिश्रण दिया है, फिर पानी मिलाया हमने वो दिया है, तो मिश्रण को C और ये हो गया D। तो इस प्रकार से 4 मान हो गए A, B, C और D। तो दोबारा अनुपात निकालना है। अब दूध और पानी का एक अनुपात दिया हुआ है, इस मिश्रण में और पानी मिलाने के बाद अनुपात निकालना। जब दोबारा अनुपात निकालना है तो हमने क्या किया, पहले अनुपात को पहले मिश्रण से इंटू कर दिया, फिर दूसरे अनुपात को पहले मिश्रण से इंटू किया, फिर प्लस जो पानी मिलाया है, क्योंकि मिलाया है मतलब प्लस हो गया, और मिलाया यहाँ प्लस हो गया। अनुपात निकालना था, मिश्रण का अनुपात 1, मिश्रण का अनुपात 2 आ गया, प्लस मिलाया है, क्या मिलाया है 7 लीटर, तो प्लस 7 आ गया। किस में मिलाया है, A और B अनुपात में, A प्लस B में। तो इस प्रकार से हमने इसका अनुपात निकाल लिया 2:1। तो इस तरह के जो सवाल हैं उनको हमने बड़े आराम से हम इसको हल कर सकते हैं। तो आप लगातार अब अगले वीडियो में हम कुछ और अनुपात समानुपात के महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। तो ये 2, 3, 4 पार्ट में इसको हल करेंगे। ये हमारा टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। धन्यवाद।